नमस्कार साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त मनोहर लाल आज फिर आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस पर, जिसका पहले नाम था एमएम स्टडी पॉइंट, उसका अब नाम RS ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि इस स्तर के अंदर RS प्री की वैकेंसी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है और RS की भर्ती आने वाली है। लगभग उसके अंदर आपके जो दोस्तों पद रहने वाले हैं वो आपके पद रहेंगे इसी 800 के करीब, 800 के करीब पद रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आपको विदित ही होगा कि इस RS भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर RS भर्ती परीक्षा 2022 में हमें जो हमारी सीट है वो क्लियर करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों RS के साथ साथ आपकी SI की आने की भी संभावना है। RS के साथ साथ आपके SI की भी आने की संभावना है। SI के जो पद आने वाले हैं वो मेरे साथ ही 600 आने वाले हैं। SI के पद 600 है। उसके साथ साथ अपन और बात करें तो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान पुलिस में 4800 पद की संभावना पूरी है, जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है हाल ही के अंदर। तो जिन वीर योद्धाओं ने पीछे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था और राजस्थान पुलिस का रिजल्ट भी आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था पिछली बार और जिनको ऐसे लग रहा है कि हमारा इस बार जो पीछे एग्जाम हुआ उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों इसकी दोबारा तैयारी करना शुरू कर दो। RS के अंदर अपने को सिलेक्शन लेना, राजस्थान पुलिस में 48 पद हैं, तो इसके अंदर अपने को सिलेक्शन लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब देखो अपन बात करने वाले हैं RS प्री के बारे में बात करें, ठीक है। RS प्री प्लस इसके अलावा अन्य जो भी प्रतियोगिता है, अन्य जो भी प्रतियोगिता उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और उसी के साथ आज हम एक क्लास भी रखने वाले हैं, उस क्लास को भी ध्यान से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास को अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है अपने। अब देखो बहुत से बच्चों की ये कंडीशंस होती है कि सर हम RS क्लियर कैसे करें। बहुत से बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर RS क्लियर कैसे करें, कैसे ना करें, हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि RS प्री बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजी तरीके से, इजी वे से अपन बात करें, एक इजी मॉडल है RS प्री क्लियर करने का, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो RS प्री को अपन क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले अपन बात करें RS प्री जो वैकेंसी जा रही है RS की, वो लगभग आपकी संभावना है 800 पद। 800 पद पे आपकी क्या हो रही है जी, विज्ञप्ति जारी हो रही है RS प्री की। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, चाहे RS का एग्जाम है, चाहे SI का है या कोई भी कंपटीशन का है, जो सब में महत्वपूर्ण रहते हैं, कोई भी कंपटीशन है उन सब में जो महत्वपूर्ण रहते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कि ये अपने जो पाठ्यक्रम रहता है, मैं बात करूं किसकी, पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम हमारा क्या है, उन पाठ्यक्रम के अंदर क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं किसकी, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे किसके अंदर, जो प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की आगे रहेगी, प्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले देखो राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल। राजस्थान, भारत और विश्व का भूगोल, इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, है ना। यहां लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी।
ये आपका स्तर रहने वाला है राजस्थान जो भारत विश्व का भूगोल है। यानी कि अब देखो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें अब ये बताओ कि राजस्थान में क्या पढ़ना है, इस राजस्थान के अंदर क्या पढ़े, भारत में क्या पढ़े, विश्व में क्या पढ़े, यानी कौन सा भूगोल पढ़ा जाए। ये सब चीज आपकी कंडीशन रहती है इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, इंडिया जीके में हमें कौन से पढ़नी चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी में कौन से पढ़नी चाहिए। तो मैं उनको बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगी हाँ ठीक है राजस्थान में इतने ही पढ़ो इसी में से आएगा। कोई एग्जामिनर का कोई पता नहीं, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। एग्जामिनर का हमें कोई पता नहीं कि कहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आपका राजस्थान भारत विश्व का जो भूगोल है अच्छी अच्छी बुकें मंगाओ और उनको रट दो पकड़ के, उनको रट दो पकड़ के। बात है इतनी सी, राजस्थान भूगोल में सारा कुछ आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। भारत में भी सब कुछ आएगा, विश्व का भूगोल में भी सब कुछ आएगा, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें आगे वाले सेशन में, जो हमारा रहता है दूसरा बात वो रहती है राजस्थान भारत का जो इतिहास है, राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, ये आपको क्लियर होनी चाहिए पूरी पूरी। जरूरी नहीं है कि हमें सभ्यता पढ़नी है, किले पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी बातें हैं राजस्थान भारत के इतिहास में आती हैं सारी सारी बातें अपने क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 3 नंबर पर आर्ट एंड कल्चर, जो कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ये भी कुछ भी हो जाए हमें पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की आर्ट, राजस्थान एंड इंडियन दोनों, आर्ट एंड कल्चर, ये भी पढ़नी पड़ेगी। कोई इसमें अलग से नहीं है कि सर ये पढ़कर चले जाएं हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। भाई साहब सब कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी, सारी सारी बातें पढ़नी पड़ेगी। आरएस में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, एक आपके सब्जेक्ट आता है जी मैथ और रीजनिंग। ये अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग। अब कई बच्चों की समस्या आती है मैथ के अंदर कि सर हम मैथ नहीं आती है, क्या करें क्या ना करें। तो भैया मैथ नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैथ को छोड़ दो। मैथ नहीं आती है तो मैथ को छोड़ दो, आपको बस रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना है और बाकी इन तीनों चीजों पर अपने को फोकस करना है, ठीक है। मैथ को छोड़ दो, रीजनिंग पर ध्यान दे लो और इन 3 सब्जेक्ट्स पर कमांड बना लो अपनी। इन तीनों पर जब आप कमांड बना लेते हो, इन तीनों पर कमांड बना लेते हो तो लगभग आपका आंकड़ा जो है 85 के करीब पहुंच जाता है। 85% आपका आंकड़ा बैठ जाता है और 85% पर आपका जो आरएस प्री है वो क्या होता है जी, क्लियर होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। पाठ्यक्रम में देखो सब कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, सारी सारी बातें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और पूरी पूरी जोश और जुनून के साथ अपना सिलेबस क्लियर कर और आरएस प्री के अंदर अपने को सिलेबस सिलेक्शन है जो हमें क्लियर करना है। तो चलो आज हम बात करेंगे, अब कई बच्चों का जो आरएस का पाठ्यक्रम से संबंधित डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके अंदर, आरएस प्री में जो आपका एक विषय आता है आरएस प्री के अंदर हम बात करें ये जो क्लास रहने वाली है सभी प्रतियोगिताओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगिता भर्ती परीक्षा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आरएस का बार बार नाम आ रहा है तो आरएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बात इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो अपन बात करें किसके अंदर, हम आरएस के अंदर हमने बात की थी अभी पीछे पाठ्यक्रम के अंदर एक अपने टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम आता है कला एवं संस्कृति।
हमने ये बातें पढ़ी कि कला क्या होती है, संस्कृति, ये चीज अपन पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर। देखो अब मैं बात बता दूं, कला और संस्कृति, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिर अपन शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले हम जानेंगे कि आर्ट एंड कल्चर होती क्या है, कला और संस्कृति, इनका अर्थ क्या होता है। ये बात थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले बात आए तो संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। संस्कृति कितने भागों में बांटा है, तो आप लिख सकते हो कि सर आर्ट एंड कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, उसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा, दो भागों के अंदर। अब बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और कई बच्चों के डाउट ये होता है कि सर दो भागों में बांटा है, तो दो भाग कौन कौन से हैं। तो एक तो देखो भाग आता है जो प्रकृति प्रदत्त संस्कृति होती है, जो प्रकृति प्रदत्त संस्कृति होती है उसको हम बोलेंगे क्या, संस्कृति का एक भाग। एक हम बोलेंगे जी मानव संस्कृति, मानव प्रदत्त संस्कृति। एक तो आपकी कौन सी होती है जी, प्रकृति प्रदत्त संस्कृति, और एक हमारी होती है जी कौन सी, मानव संस्कृति। मानव द्वारा प्रदत्त जो संस्कृति होती है एक वो होती है। अब बहुत बार देखो इधर पूछ लिया जाता है कि सर प्रकृति प्रदत्त संस्कृति कौन सी होती है, प्रकृति प्रदत्त संस्कृति कौन सी होती है, मानव संस्कृति कौन सी होती है। ये ध्यान रखो, थोड़ी सी बात को समझने वाली बातें हैं। प्रकृति प्रदत्त संस्कृति कौन सी होती है कि प्रकृति द्वारा जो संसाधन संसार में है या पर्यावरण को सौंदर्यता प्रदान करते हैं, पर्यावरण को सौंदर्यता प्रदान करते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे सर प्रकृति प्रदत्त संस्कृति मानी जाती है। कि जो एक प्रकृति द्वारा निर्भर है, जो प्रकृति ने हमें दी है यूज करने के लिए, उसे हम नाम देंगे प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य, यानी प्रकृति प्रदत्त संस्कृति मानी जाएगी जो प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं। ठीक है। अब मानव प्रदत्त संस्कृति क्या है कि जो प्रकृति द्वारा हमें सिद्धांत, जो संसाधन या सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो तथ्य दिए गए थे, जो तत्व हमें प्रदान किए गए, जो हमें प्रकृति द्वारा कला संस्कृति प्रदान की गई थी, अब इसे कुछ अच्छा रूप देने के लिए, यानी कि प्रकृति प्रदत्त संस्कृति को संस्कृति को कुछ अच्छा रूप देने के लिए कुछ प्रकृति प्रदत्त संस्कृति थी, उसे कुछ अच्छा रूप देने के लिए मनुष्य ने जो कलाएं की, जो नवीन कलाएं की, उसे हम क्या कहेंगे, मानव प्रदत्त संस्कृति कहते हैं। उसे हम कौन सी संस्कृति कहेंगे, तो आप लिख सकते हो कि सर उसे हम मानव प्रदत्त संस्कृति कहते हैं। तो आशा है कि आपको प्रकृति प्रदत्त संस्कृति और मानव द्वारा जो प्रदत्त संस्कृति है समझ में आई होगी। प्रकृति प्रदत्त संस्कृति कौन सी होती है, जो पर्यावरण को सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं चीजें, वो आपको प्रकृति संस्कृति हो जाएगी। और मानव प्रदत्त संस्कृति कौन सी होती है कि जो मानव ने प्रकृति प्रदत्त संस्कृति को सौंदर्यता का रूप देने के लिए जो नवीन कलाएं की है, उसे हम मानव प्रदत्त संस्कृति कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त संस्कृति को कुछ अच्छा रूप देने के लिए मनुष्य ने, कुछ नया देने के लिए, सौंदर्यता बढ़ाने के लिए मनुष्य ने जो नवीन कलाएं की है, उसे हम मानव प्रदत्त संस्कृति कहते हैं। तो ये था आपकी कला संस्कृति का जो अर्थ है वो हमने पढ़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लोक देवता। लोक देवता व लोक देवियां। लोक देवता व लोक देवियां हमारी क्लास का जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। उम्मीद है कि यही याद हो जाए, कुछ भी नहीं भूल पाओगे। अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए क्या कि सबसे पहले तो लोक देवता होते क्या है। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि लोक देवता होते क्या है। तो ध्यान रखना, लोक देवता उन्हें कहा जाएगा जिनकी एक क्षेत्र विशेष के अंदर, लोक देवता उन्हें कहा जाएगा जिनकी एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक विशेष मान्यता हो। क्षेत्र विशेष में एक विशेष मान्यता हो, उसे हम क्या कहेंगे, लोक देवता कहेंगे। जैसे यहां लिख सकते हैं निश्चित क्षेत्र में मान्यता। जिसकी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर मान्यता हो उसे हम क्या कहेंगे, लिख सकते हैं यहां कि जिसकी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर मान्यता हो उसे हम लोक देवता कहेंगे। जिनकी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर मान्यता हो उसे हम लोग, जिनकी एक क्षेत्र विशेष के अंदर मान्यता उसे हम क्या कहेंगे, लोक देवता। तो यहां लिख सकते हैं पहला हमारा लोक देवता होने का कारण क्या है, लोक देवता निश्चित क्षेत्र में मान्यता। पहला लोक देवता होने का हमारा तथ्य क्या होता है कि एक निश्चित विशेष क्षेत्र के अंदर उनको क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो, अब इन्हें लोक देवता नाम क्यों दिया गया भाई, इनको लोक देवता ही क्यों बोलते हैं और नाम क्यों नहीं दिया गया, ये भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो लोक देवता ध्यान रखना, इन नाम क्यों दिया गया। बताया जाता है कि इन्होंने वीरतापूर्ण कार्य के लिए, वीरतापूर्ण कार्य के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें लोक देवता कहा गया। उन्हें क्या कहा गया कि सर उन्हें लोक देवता कहा गया। ठीक है, समझ में आई। सबसे पहले लोक देवता की क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र में मान्यता होना बहुत जरूरी है, कि उनके एक क्षेत्र के अंदर विशेष मान्यता होती थी और वहां के वो राजा कहलाया करते थे, अच्छे जान पहचान होती थी, एक निश्चित क्षेत्र में उनकी मान्यता हुई करती थी, इसीलिए उनको नाम क्या दे दिया गया, लोक देवता। दूसरा, उन्होंने वीरतापूर्ण कार्य के लिए जिन महापुरुषों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण की बलि दे दी, उन्होंने क्या कहा है, लोक देवता कहा है। उन्हें भी क्या कहा गया, लोक देवता कहा गया। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पढ़ेंगे उस बात को। सबसे पहले हम उठाएंगे लोक देवता, हमारा जो आज का क्लास रहने वाला है वो लोक देवता पर रहने वाला है।
तो लोक देवता को हम पढ़ेंगे, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो बात करते हैं हम देवता की। किसकी बात करें? देवता की। तो पूछा जाता देवता क्या है, तो यहां लिख सकते हैं जिन्होंने वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हें हमें क्या कहेंगे? उन्हें हम देवता कहेंगे। ठीक है, जिन महापुरुषों ने वीरतापूर्ण कार्य के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण की भी उन्होंने यही नहीं सोचा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, पर उन्होंने सत्यवादी होने के नाते, एक अच्छा महापुरुष, एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते जिन्होंने वीरतापूर्ण कार्य के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, तो उनको क्या कहा गया? देवता। अब बहुत बार पूछा जाता है कि देवता कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में यह पूछा गया था, देवता के प्रकार कितने होते हैं? तो मैं बता दूं, देवता 3 प्रकार के होते हैं। किताबों के आधार पर बताता हूं, वैसे तो अगर बात करें तो सबका मालिक एक है, पर किताबों की दृष्टि से अगर देखा जाए देवता कितने प्रकार के होते हैं, तो किताबों की दृष्टि से आपको देवता को 3 प्रकार बताए। किताबों की दृष्टि से देवता में कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। पहले देखेंगे हम कौन से? पहले होते हैं जी पौराणिक देवता। ठीक है, दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है लोक देवता। एक तो आपके कौन से हैं जी? पौराणिक देवता। एक आपके हो जाएंगे लोक देवता। एक आपके हो जाएंगे जी भूमि के देवता, जिनको हम लिख सकते हैं ग्राम देवता, ग्रामीण देवता। ये 3 प्रकार के देवता होते हैं जी। पहला तो पौराणिक देवता, लोक देवता और ग्रामीण देवता। 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? मुख्यतः देवता माने जाते हैं। पौराणिक, लोक देवता और ग्रामीण देवता। अब देखो, अब आपको पूछा जाता है कि पौराणिक देवता कौन से होते हैं, लोक देवता कौन से हैं और ग्रामीण देवता कौन से हैं। पौराणिक देवता का मतलब उन देवताओं से लगाया गया है कि जिनका संबंध किसी पुराणों या वेद से मिलता है, जिनका संबंध किसी पुराण या वेद में मिलता है, जिनको हम पहले से पूछते आ रहे थे। जैसे हम नाम लिखें यहां, वर्मा, विष्णु, महेश, शिव, राम, कृष्ण, ये सब आपके कौन से देवता माने जाते हैं? इन्हें हम नाम देंगे पौराणिक देवता। जिनका संबंध किसी वेद पुराणों से होता था, उन्हें नाम क्या दे दिया गया? पौराणिक देवता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, राम, कृष्ण। ठीक है, और उसके बाद में देखो बात करें लोक देवता की। लोक देवता की अगर बात करें तो मुख्य रूप से अगर बात करूं मैं, तो लोक देवताओं में 5 ही देवता शामिल किए जाते हैं। लोक देवता में कितने शामिल किए जाते हैं? 5 ही देवता शामिल किए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पंचपीर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लोक देवता। मुख्यतः तो 5 ही देव शामिल किए जाते हैं, वे बाकी तो महान पुरुष थे, पर फिर भी उनको पढ़ा जाता है लोक देवता की दृष्टि से। ठीक है, तो पंचपीर जो हम पढ़ते हैं वो मुख्यतः आपको 5 लोक देवता माने जाते हैं। तो पंचपीर याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, याद रख लेना। गोपी है मेरा, गोपी है मेरा। यहां देखें, गो से गोगा जी, पै से पाबू जी, है से हड़बू जी,
मेहराजी मांगलिया, और एक आपके हो जाएंगे जी रामदेव जी। एक आपके कौन से हो जाएंगे, रा से रामदेव जी। ठीक है, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहर जी मांगलिया। ये दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। यहां अपन लिख देते हैं, यहां देखो तीन हो गए, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी। यहां लिख देता हूं मेहर जी मांगलिया, और एक हो जाएंगे जी आपके रामदेव जी। ये जो पंच व्यक्ति हैं, पंच पीर हैं, जिनको लोक देवता के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब रही बात ग्रामीण देवता की, जो गांव में ज्यादातर पूजा होती है, गांव के रक्षक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक आता है आपका, लिख सकते हो भूमिया जी, जो भूमि के देवता माने जाते हैं, भूमि के रक्षक माने जाते हैं। फिर हम बात करें क्षेत्रपाल जी, जिनको क्षेत्रपाल जी भी बोला जाता है। क्षेत्रपाल जी जिनको क्या बोला जाता है, क्षेत्रपाल जी भी बोला जाता है। भूमिया जी, क्षेत्रपाल जी और क्षेत्रपाल जी। फिर हम यहां बात करें और झुंझार बाबा, फिर हम और बात करें तो जैसे मामा देव, गांव के रक्षक माने जाते हैं। मामा देव वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है, फिर आपके एक हो जाएंगे जी पितृ देवता। एक आपके कौन से हो जाएंगे, पितृ देवता। पितृ देवता भूमिया जी, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल जी, जिनका दूसरा नाम होता है झुंझार बाबा और मामा देव, ये आपके क्या माने जाते हैं, मुख्य मुख्य देवता। तो एक बार फिर थोड़ा सा दोबारा दोहरा लेते हैं इस चीज को। देवता क्या होते हैं कि वीरता पूर्ण कार्य के लिए प्राण न्यौछावर की, उन्हें हमने क्या कहा है, उन्हें देवता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, देवता कहते हैं। ठीक है, देवता को तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पुराणिक देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, राम और कृष्ण। लोक देवता में पांच मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिनको हम पंचपीर बोलते हैं। गोपी है मेरा, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया और रामदेव जी। ग्रामीण देवता के अंदर आपके देखो भूमिया जी है, क्षेत्रपाल, झुंझार बाबा और मामादेव, और एक आपके माने जाते हैं पितृ देवता। तो ये थे आपके मुख्य मुख्य जो देवता, जिनको तीन भागों में हमने बांट लिया है। अब हम इनको आगे और भी पढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो हमारे मुख्य लोक देवता रहने वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे लोक देवता जो पंचपीरों की दृष्टि से देखे जाएं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामदेव जी को। सबसे पहले हमारे जो आज की क्लास के लोक देवता हैं, जितना हुआ उतना रामदेव जी का आज पढ़ेंगे, बाकी हम रामदेव जी को कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रामदेव जी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि रामदेव जी का हम इसमें जो बातें पढ़ने वाले हैं वो देखो क्या पढ़ेंगे। एक हो जाएगा जी हमारा जन्म, हमारा नहीं, जैसे बात करें रामदेव जी का, कि रामदेव जी का हैप्पी बर्थडे कहां मनाया गया। ठीक है, वो बातें अपन देखेंगे। आपका एक तो क्या हो जाता है, हम जो पढ़ेंगे तो रामदेव जी के अंदर एक तो हमारा हो जाएगा जी क्या, कि उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, जन्म के बाद हम उसके पढ़ेंगे रामदेव जी के पिताजी कौन थे, पिताजी का नाम। पिताजी के बाद हम बात करेंगे उनकी माताजी, माताजी के बाद हम बात करेंगे उनकी पत्नी,
पत्नी के बाद हम बात करेंगे उनके भाई बहन। ठीक है, जन्म, पिताजी, माताजी, पत्नी और भाई बहन, इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जन्म की बात करें तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? विक्रम संवत की अगर बात करें तो लगभग बताया जाता है विक्रम संवत 1462। विक्रम संवत 1462, यहां लिख सकते हैं विक्रम संवत 1462 ईस्वी की बात करेंगे तो 1405 ईस्वी। विक्रम संवत 1462 ईस्वी आपकी 1405 हो जाएगी। और हिंदी महीना पूछ लिया जाए तो भादुएरी बीजरो चंदो करे प्रकाश भाद्रपद शुक्ला द्वितीय। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय। पिताजी अजमाल जी तंवर। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय में इनका क्या माना जाता है? हिंदी महीने के अनुसार इनका जन्म माना जाता है। पिताजी थे इनके अजमल जी। माताजी की मैं बात करूं, माताजी का नाम था मेणादे, माता मेणादे। पत्नी की हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम आता है नेतल दे। पत्नी का क्या नाम आता है? नेतल दे, जिन्हें निहाल दे भी बोलते, जिन्हें क्या बोलते हैं? निहाल दे। ठीक है, जन्म विक्रम संवत 1462 ईस्वी 1405 ईस्वी में हुआ था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था। पिताजी अजमाल जी तंवर माने जाते हैं, माताजी मेणा दे, पत्नी नेतल दे, निहाल दे। भाई बहन देखो, बहनें इनकी दो थी, सगी बहन दो थी। एक का नाम था लाछा और एक का नाम था जी सुगना। लाछा व सुगना दो बहनें। लाछा तो आई बीरा, सुगना को नहीं आई है, हम बात आगे पढ़ेंगे। एक इनकी धर्म बहन थी जो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। बहन, सगी बहन की बात करें तो रामदेव जी की सगी बहनें दो थी। एक तो थी लाछा और दूसरी थी आपकी कौन सी? सुगना। एक तो लाछा, दूसरी सुगना। धर्म बहन की मैं बात करूं, धर्म बहन इनकी एक थी जिनका नाम था डालीबाई। धर्म बहन डालीबाई और सगी बहनें कितनी थी इनकी? दो थी, लाछा और सुगना। अब देखो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, स्थान पूछ ले, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। रामदेव जी का अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहां हुआ था तो हम लिख सकते हैं बाड़मेर के अंदर। हम बात करेंगे शिव तहसील उडू कश्मीर बाड़मेर में, शिव तहसील उडू कश्मीर बाड़मेर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अब देखो मैं बताता हूं, बात ये थी कि अजमाल जी के पहले कोई संतान नहीं थी। अजमाल जी के पहले कोई संतान नहीं थी। तो ये बताया जाता है कि एक बार द्वारकानाथ गए थे और वहां जाकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिले। तो बताया जाता है कि कृष्ण जी ने इन्हें वरदान दिया था कि एक आपके दो पुत्र होंगे, जो बड़ा होगा उसका तो नाम विरमदेव होगा, जो कृष्ण जी का बड़ा भाई माना जाता है बलराम। इनका भाई कौन था? भाई थे इनके विरमदेव, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका नाम था बलराम का अवतार माना जाता है। विरमदेव किन्हीं के अवतार माने जाते हैं? बलराम का।
ब्रह्मदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे उनका अवतार माना जाता है। तब श्री कृष्ण ने यह बताया था कि आपके बड़ा तो एक तो ब्रह्मदेव होगा और छोटा मैं खुद अपने आपके घर जो भाद्रपद महीना है उसकी शुक्ला द्वितीया को मैं खुद आपके घर पे अवतार लूंगा। तब बताया जाता है कि रामदेव जी को श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। रामदेव जी किन का अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? तो आप लिख सकते हो कि सर रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, और नेत्र देव भी ध्यान रखना, इन्हें भी माना जाता है राधा का साक्षात अवतार, राधा का अवतार माना जाता है। बताया जाता है कि राधा का ये रूप था ये, और आगे जाकर इनकी जो बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और निहालते थी ये कहां की निवासी थी, या इनका जो जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो अमरकोट में। नेत्रदेव के जो पिताजी थे उनका नाम था दलजी सोडा। पिताजी क्या नाम था? दलजी सोडा इनके जो पिताजी थे। तो यहां तक आशा है कि समझ में आई होगी पूरी पूरी बातें। रामदेव जी का जन्म हमने पढ़ा विक्रम संवत 1462 को, 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, है ना। और शिव तहसील बाड़मेर उड़ू कश्मीर में हुआ। पिताजी इनके अजमाल जी थे, माताजी मैणादेवी को माना जाता है, पत्नी नेत्रदेव थी। भाई बहन की बात करें तो बहन लाक्षा और सुगुणा दो सगी थी, धर्म बहन डालीबाई थी, भाई ब्रह्मदेव माना जाता है और ब्रह्मदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। तो ये आपको यहां तक समझ में आई होगी बात। अब हम इसे आगे और पढ़ते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज को आगे बढ़ाएंगे और पूरी बातें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो इनके संबंधित मुख्य बातें आती हैं, प्रमुख बातें जो रामदेव जी से संबंधित हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो पूछा जाता है कि हमने जो भाई पढ़े कि एक बलराम माना जाता है, पर इनका एक मौसेरा भाई भी था। जिनका नाम आता है हड़बू जी। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, मौसेरे भाई किन्हें माना जाता है? मौसेरे भाई आपके हड़बू जी को माना जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मौसेरे भाई कौन थे, तो मौसेरे भाई आपके कौन थे? हड़बू जी को माना गया मौसेरे भाई। ठीक है, इनकी शिष्या पूछी जाती है बहुत बार। शिष्या इनकी थी आईजी माता। शिष्या इनकी कौन थी? आईजी माता, जिन्हें हम जीजीबाई कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीजीबाई कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। शिष्या इनकी कौन थी? आईजी माता, जिन्हें हम जीजीबाई कहते हैं। शिष्या इनकी आईजी माता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीजीबाई। जिन्हें हम क्या कहते हैं? शिष्या इनकी मानी जाती है आईजी माता, जिन्हें हम जीजीबाई कहते हैं। ये भी बात थोड़ी सी नोट करनी है आपको। समकालीन देवता पूछे जाते हैं कि इनके रूबरू इनकी तरह कार्य करने वाले देवता कौन थे? समकालीन देवता, बातें इंपॉर्टेंट है सारी सारी, जो मुख्य मुख्य बातें वो आपको बताऊंगा, जो आपके आरएस प्री या अदर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो समकालीन देवता कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। समकालीन जो देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं मल्लीनाथ जी। समकालीन देवता कौन है? मल्लीनाथ जी माने जाते हैं। रामदेव जी को एक कवि के रूप में भी जाना जाता है। रामदेव जी क्या थे? कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां लिखी थी।
रामदेव जी एक कवि भी थे जिन्होंने क्या किया, कुल 24 वाणियां लिखी जो इनसे संबंधित थी, जिसमें हड़बू जी का वर्णन मिलता है। 24 वाणियां थी, इनमें हड़बू जी के बारे में लिखी गई है। 24 की 24 ये भी ध्यान रखना हड़बू जी से संबंधित थी। इनके सहयोगी पूछे जाते हैं कि रामदेव जी के सहयोगी कौन थे, तो ध्यान रखना दो व्यक्ति मुख्यतः आते हैं इनके रामदेव जी जो हर वक्त साथ रहा करते थे, सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। जो एक तो था जी हरजी भाटी, और एक आपके थे जी रत्ना रायका। ये आपके मुख्यतः माने जाते हैं हरजी भाटी और रत्ना रायका, जो इनके मुख्य सहयोगी माने जाते हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनके अलावा एक आधा और मैं बात करूं तो लगभग आपके एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, पूछा नहीं है हालांकि पूछने की संभावना है। लखी बंजारा नाम का एक व्यक्ति था जो भी रामदेव जी का क्या माना जाता है, सहयोगी माना जाता है। कवि 24 वाणियां लिखी रामदेव जी ने जो हड़बू जी से संबंधित है। समकालीन देवता मल्लीनाथ जी को माना जाता है शिष्य इनकी आई जी, जो आई माता थी जिनको हम जीजी माता बोलते हैं। गुरु पूछ लिया जाए ध्यान रखना, गुरु इनके थे बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो आप लिख सकते हो कि सर रामदेव जी के जो गुरु थे वो आपके क्या थे, बालीनाथ जी। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, पर्चा। चमत्कार क्या कहलाता है भाई, तो आप लिख सकते हो कि सर रामदेव जी के जो भी चमत्कार होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम पर्चा कहते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है रिखिया क्या होता है, रिखिया, ये भी बातें थोड़ी सी पढ़ने वाली हैं, तो यहां लिख सकते हो रिखिया मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं, मेघवाल जाति के भगत, उन्हें हम क्या कहेंगे, रिखिया कहा जाता है। प्रमुख बातें गुरु बालीनाथ जी थे, मोसेरे भाई हड़बू जी को माना जाता है। शिष्य इनकी आई जी माता थी, जीजीबाई बोलते हैं जिन्हें। समकालीन देवता इनके मल्लीनाथ जी माने जाते हैं। कवि रामदेव जी कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां भी लिखी थी जो हड़बू जी से संबंधित मानी जाती है। सहयोगी इनका हरजी भाटी माना जाता है, रत्ना राय का और लक्की नामक बिंजारा। और जो रामदेव जी के जितने भी चमत्कार हुए हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, पर्चा, पर्चा कहा जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा विवरण था, स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी बातें हैं इन लोक देवताओं से संबंधित जो बातें हैं, रामदेव जी से संबंधित जो बातें हैं वो हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से इसका उतार लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो मैं बात बताता हूं, कुछ बातें और भी आपको समझने को मिलेगी आज की क्लास में। देखो बहुत बार पूछा जाता है कि रामदेव जी के मंदिर में जो पैदल यात्री आते हैं, पैदल यात्री जो दूर दूर से चलकर आते हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना पैदल यात्री आते हैं उनको जात्रु कहते हैं। पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है, जात्रु। ये क्यों आते हैं, कोई ना कोई मनोती लेकर आते हैं ना। पैदल यात्री क्यों आते हैं, कि उनकी कोई ना कोई मनोती होती है, वो पूरी होती है। ठीक है, मनोती लेकर आते हैं, जब ये मनोती पूरी हो जाती है, मनोती पूरा होने पर मनोती पैदल यात्री क्यों आते हैं रामदेवरा में, कुछ तो दर्शन के लिए दर्शनीय स्थल भी है ये, तो कुछ पर्यटक भी आते हैं उसी तरीके से, पर ज्यादातर लोग अपनी मनोती पूरी होने पर आते हैं। तो मनोती पूरा होने पर रामदेव जी का रात्रि में गुणगान किया जाता है। रामदेव जी का रात्रि में गुणगान किया जाता है।
जिसे हम जागरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जागरण। जो जागरण का दूसरा नाम भी ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम जम्मा भी बोलते हैं इसको। दूसरे नाम की मैं बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, जम्मा भी कहा जाता है जागरण को। ठीक है, तो मनोती पूरी होने पर जो रामदेव जी के रात्रि को एक गुणगान किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जागरण कहा जाता है। और जागरण का दूसरा नाम क्या है जी, जागरण का दूसरा नाम जम्मा है। अब इस जागरण के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम ब्यावले बोलते हैं। गीत रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। ये भी बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। रामदेव जी संबंधित गीत क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के इस जागरण के अंदर ज्यादातर पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के भी क्या किए जाते हैं, रामदेव जी के पगले भी पूजे जाते हैं। और सर्वाधिक पगले पूजने का जो यानी कि बात करें, इसकी शुरुआत किसने की थी, किस पंथ ने की, पगले पूजने की शुरुआत कामड़ पंथ ने। कामड़ पंथ ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी थोड़ी सी बातें अपने पढ़ने वाली है। जो पैदल यात्री होता है वो आपको क्या कहलाता है जी, जातु कहलाता है, वो हमने पढ़ी। मनोती पूरा होने पर रामदेव जी की रात्रि में गुणगान किया जाता है, जिसे हम जागरण कहते हैं। जागरण का दूसरा नाम जम्मा है। जम्मे के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम ब्यावले बोलते हैं। और इसी जागरण के अंदर पगले पूजे जाते हैं, जिन्हें कामड़ पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। फिर अब देखो, बात करते हैं अपन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था। यह बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी को पता भी नहीं होता कि आंदोलन कौन सा चलाया था। तो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसे नाम दिया गया शुद्धिकरण आंदोलन। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे क्या नाम दिया गया, शुद्धिकरण आंदोलन दिया गया। यह आंदोलन किसने चलाया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है शुद्धिकरण आंदोलन किस व्यक्ति ने चलाया। तो आपकी शुद्धिकरण जो आंदोलन चलाया वो किस व्यक्ति ने चलाया था, शुद्धिकरण जो आंदोलन चलाया था ये किसने चलाया था, रामदेव जी ने चलाया था। शुद्धिकरण आंदोलन यहां लिख सकते हैं, रामदेव जी ने चलाया। शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया, रामदेव जी ने चलाया था। अब देखो, शुद्धिकरण आंदोलन जब रामदेव जी ने चलाया था तो इसी कारण इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहते हैं। ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। इन्हीं के तरह कार्य किया था आपको किसने, तल्लीनाथ जी ने। मैंने बताया था सांप्रदायिक लोक देवता माने जाते हैं जो तल्लीनाथ जी। शुद्धिकरण आंदोलन क्यों चलाया गया, तो भेदभाव को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए यह शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। भेदभाव को खत्म करने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। किस व्यक्ति ने चलाया, तो किन्होंने चलाया था, आप लिख सकते हो कि सिर्फ भेदभाव को खत्म करने के लिए रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे क्या नाम दिया गया, शुद्धिकरण आंदोलन। ठीक है, बताया जाता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने 24 वाणियां लिखी थी और जिन्हें पीरों का पीर कहा है।
रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। बताया जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे जो भोजन किया करते थे अपने, जो उनका पात्र भोजन पात्र होता था वो पात्र उन्हीं का होता था, उन्हीं में भोजन करते थे। और वो तो रामदेव जी को जांचने के लिए आए थे। बताया ये जाता है कि रामदेव जी को जांचने के लिए जैसे ही आए तो उन्होंने कहा कि हमें भोजन करना है, तो बताया जाता है कि उनके पात्र नहीं थे उनके पास, तो रामदेव जी ने चमत्कार से उनके जो पात्र हैं उनके बर्तन मंगवाए। इसी कारण पीरों का पीर कहा गया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था, तो पंच पीरों ने इन्हें क्या कहा, पीरों का पीर कहा था। ठीक है, और फिर हम बात करें इनके जो गुरु थे, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके गुरु हैं जो बालीनाथ जी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी सी बातें। हम बात करें इनके गुरु जो थे बालीनाथ जी, गुरु इनके कौन माने जाते हैं, बालीनाथ जी। इनकी गुफा पूछ ली जाती है बहुत बार, बालीनाथ जी की गुफा। तो यहां लिख सकते हो, एक तो मसूरिया पहाड़ी जो आपकी जी जयपुर में पड़ती है। मसूरिया पहाड़ी कहां पड़ती है, जयपुर में। दूसरी जी आती है सुरता खेड़ा, पहली गुफा तो कहां है, मसूरिया पहाड़ी जयपुर के अंदर। दूसरी जो गुफा आती है वो आती है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। दूसरी गुफा कहां है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तीसरी और पूछ ली जाए तो बिराठिया पाली में पड़ता है। बिराठिया कहां पड़ता है, पाली के अंदर। गुरु बालीनाथ जी की जो गुफा पूछी जाती है, मसूरिया पहाड़ी एक तो जयपुर में है, दूसरी सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, तीसरी आपकी कहां है जी, बिराठिया पाली के अंदर इनकी गुफा आ जाती है। ठीक है, अब देखो मुख्य मैं बातें बता देता हूं चमत्कार की। पहला जो इनका चमत्कार माना जाता है, इन्होंने अपनी माता मैना देवी को दिया था। सबसे पहला चमत्कार किन्हें दिया गया, अपनी माता जी को। उफनता दूध गर्म करने पर दूध बाहर निकल जाता है, तो उफनता दूध को थमाया, उफनते दूध को थमाया, ये माना जाता है पहला। दूसरा जो इनका मुख्य माना जाता है चमत्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वो था भैरव नामक राक्षस का वध। दूसरा क्या माना जाता है, भैरव राक्षस का वध माना जाता है। अब पूछो, देखो एग्जाम की दृष्टि से एक बात और मैं बता देता हूं कि भैरव नामक राक्षस का वध कहां किया गया, तो सातलमेर नामक जगह पर। भैरव राक्षस का जो वध किया गया था वो कहां किया गया था, सातलमेर नामक एक जगह पड़ती है जो राव सातल ने बसाई थी। किसने बसाई, राव सातल ने बसाई। इस सातलमेर को पोखरण की राजधानी भी माना जाता है। पोखरण की राजधानी भी क्या थी, सातलमेर। पोखरण की राजधानी भी आपकी क्या मानी जाती है, तो पोखरण की राजधानी भी आपकी क्या मानी जाती है, सातलमेर। ठीक है, अब देखो
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ी सी बातें और पढ़ते हैं, मुख्य मुख्य जो बातें हैं आपके जो रामदेव जी हैं वो आज की क्लास में हम पूरा कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूं अब रामदेव जी की मंदिर की, कि मंदिर कहां पर है, इनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मंदिर की मैं बात करूं तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो रुणीचा के अंदर पड़ता है। रुणीचा कहां है? जैसलमेर के अंदर, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? रामदेवरा भी कहा जाता है। रुणीचा जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। फिर पूछा जाता है दूसरा रामदेवरा। ये भी बातें थोड़ी सी अपने ध्यान में रखनी है कि दूसरा रामदेवरा किन्हें कहा जाता है। तो दूसरा रामदेवरा जो आपको पड़ता है वो पड़ता है जी खूंडियावास नागौर अजमेर में। दूसरा रामदेवरा कहां पड़ता है? खूंडियावास नागौर अजमेर के अंदर। इस रामदेवरे को छोटा रामदेवरा भी बोलते हैं। खूंडियावास नागौर अजमेर में इस रामदेवरे को क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। एक आपका छोटा रामदेवरा छोटा रामदेवरा एक तो ये है खूंडियावास नागौर अजमेर वाला। एक छोटा रामदेवरा आपका पड़ता है साबरकांठा गुजरात में। देखो हम थोड़ी सी बात को ध्यान रखना, जो खूंडियावास नागौर का है इसे बोला जाता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। बल्कि ये जो छोटा रामदेवरा है ये साबरकांठा गुजरात का छोटा रामदेवरा है, ठीक है ना। और इनसे संबंधित इनके मंदिर में एक नृत्य किया जाता है। इनके मेले पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम आता है तेहर ताली नृत्य। तो ये थोड़ी सी मंदिर की विशेषता उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं जी नृत्य। इनसे संबंधित रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम आता है जी तेहर ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तेरह ताली नृत्य जो आपके लोक देवता है रामदेव जी उनसे संबंधित माना जाता है, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तेरह ताली नृत्य किन लोक देवता से संबंधित है? तो किन से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। तेरह ताली नृत्य देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना भी पूछ दी जाती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना भी पूछ दी जाती है कि सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है। तो तेरह ताली से संबंधित जो प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है वो मानी जाती है मांगी बाई। किन्हें माना जाता है मेरे भाई? तो मांगी बाई। और सबसे ज्यादा ये कामड़िया पंथ द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तेरह ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं इस नृत्य को करने में सक्षम हैं। तेरह ताली नृत्य है, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। नर्तांगिना मांगी बाई मानी जाती है सबसे ज्यादा। फिर आती है रामदेव जी से संबंधित फड़। रामदेव जी से संबंधित फड़ भी आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कामड़ जाति के भोपे बांचते हैं। कामड़ जाति के भोपे बांचते हैं। फिर यहां लिख सकते हैं रावण हत्ता वाद्य के साथ।
रावण हत्या वादे के साथ बांची जाती है रामदेव जी की जो फड़ है। चौथमल चितेरे ने तैयार की थी। चौथमल चितेरे ने रामदेव जी की फड़ को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, और रामदेव जी से संबंधित जो गीत वो थोड़े से यहां और पढ़ लो, फिर आपके जो लोक देवता हैं रामदेव जी को आज की क्लास में पूरे हो चुके हैं। गीत रमत शुरू होने से पूर्व गाए जाते हैं। रमत शुरू होने से पूर्व गाए जाते हैं। लोक देवता में सबसे लंबे गीत माने जाते हैं इनके। लोक देवता में सबसे लंबे गीत। और एक जो बात इंपॉर्टेंट है, जो शायद ही आपने कभी एग्जाम के अंदर पढ़ी होगी या बुकों में दी हुई होगी, रामदेव जी से संबंधित वृक्ष कौन सा है? पवित्र वृक्ष माना जाता है रामदेव जी से संबंधित। तो ध्यान रखना, रामदेव जी से संबंधित जो वृक्ष माना जाता है वो आपका माना जाता है कदम वृक्ष। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके जो आज के क्लास के लोक देवता रामदेव जी, जो हमने आज की क्लास में पूरा कर लिया है। आशा करता हूं कि सारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि हाँ ठीक है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ही शेयर कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन कल के एपिसोड के अंदर। आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हम लोक देवताओं का हम पढ़ेंगे, और जो बच्चे आरएस प्री या एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन आगे के एपिसोड के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ही शेयर करनी, नहीं तो मत करना। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।